सर पे पहनी हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरी टोटल तलाशी ली है। ये दूसरी बार ना मैं फिर जून में गया था, क्योंकि इस वक्त इस बार प्रोग्राम ही आर्मी का था। हम बुरहान इंटरचेंज से नीचे उतरे, वहाँ आर्मी की गाड़ी खड़ी थी, वो आगे लग गई, हम पीछे चले गए। वही जगह जब आई ना पहाड़ी, तो हमारे आगे जो आर्मी की गाड़ी थी वो वहाँ खड़े अफसर को कहता है कि हज़रत फुलां के मेहमान हैं। अब कैमरा लगा हुआ, मैं फुलां का नाम नहीं लूँगा, हज़रत फुलां के मेहमान हैं। वो सारा प्रोटोकॉल बदल गया। आईडी कार्ड नहीं वेख्या, तलाशी नहीं लई, डिग्गी नहीं वेखी, थलू गड्डी नहीं वेखी, चिट भी नहीं दी है। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान जे एक बंदे का नाम इन्ना काम करता है तो फिर उन्होंने का की करता है। अगर एक बंदे का नाम इतना काम करता है कि सारा सिस्टम ही बदल जाए तो कुर्बान जाऊँ फिर उनका नाम मुबारक क्या करता होगा। लेकिन पुत्र को यकीन से ले भी तो सही, अब लेते बेयकीनी से, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। होगा जी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस मिट्टी के अंबार में क्या रखा है, बस नूरे मोहम्मद ने सजा रखा है। ये सब उनकी बरकतें, इसलिए सारे यही परेशान हैं। पंजाबी जी सीधी सीधी गल कर लेंगे, असी सारे परेशान हैं। जिसके पास है वो भी, जिसके पास नहीं है वो भी। मतलब जिसकी औलाद नहीं ना वो भी परेशान है, तो जिसकी है वो कौन सा खुश है, वो भी परेशान है, क्योंकि औलाद बात ही नहीं मानती। बात मैंने गलत तो नहीं की? जिसकी नहीं है वो भी परेशान है, जिसकी है वो भी परेशान है, औलाद बात ही नहीं मानती। जिसके पास घर नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास है वो भी परेशान है। इन परेशानियों को हमने खुद ही पाल रखा है। इसका एक ही हल है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा। फिर बरकतें देखो जी, फिर करम देखो, फिर फजल देखो। क्योंकि इधर जी हमने पता क्या समझा था, हमने समझा था शायद नौकरी मिल जाएगी तो सुकून आ जाएगा, नहीं आया। फिर हमने समझा था शायद शादी कर लेंगे तो सुकून आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। हमने समझा था शायद बच्चे हो जाएंगे फिर सुकून आ जाएगा, फिर भी नहीं मिला। हमने समझा था शायद गाड़ी खरीद लेंगे फिर सुकून आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। हमने समझा था शायद कलाई पे को महंगी सी घड़ी बांध लेंगे तो फिर सुकून आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। हमने समझा था शायद को ब्रांड के कपड़े पहनेंगे तो सुकून आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। क्योंकि सुकून इनमें से किसी चीज़ में भी नहीं। सुकून अगर है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में है। ये सब कुछ है लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद नहीं है, इसलिए हम बेसुकून हैं सारे। अगर आप सुकून चाहते हैं ना, और मैं रजी अलामा साहब उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मुझे नहीं पता उसकी क्या तहकीक, लेकिन उसने लिखा जी इस वक्त पाकिस्तान की 40% आबादी सुकून की गोलियां खाती है, डिप्रेशन का शिकार हैं लोग। और ये डिप्रेशन हमने खुद ही पाला है। नहीं, दुरूद शरीफ अल्लाह दा ज़िक्र, कुरान पाक की तिलावत है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हज़रत आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? सुनो जी, फरमाते मैंने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर कुरान पाक पढ़ा है। एक साल में कितने कुरान पढ़े? 365 कुरान शरीफ। तू बता तू कितने पढ़े हैं? तू एक भी नहीं पढ़ा, कोई तूने एक भी नहीं पढ़ा है। बल्कि पढ़ना तो दूर जी, खोले जमाने हो गए, पढ़ना तो दूर, कुरान पाक खोले ज़माने हो गए। इसलिए बहरहाल आज आमद पाक की रात है, मैं चलो नहीं इस तरह के दुखी मौजू छेड़ूंगा, लेकिन दुख बड़ा है यार, दुख बड़ा है। हमने कुरान छोड़ दिया है, हमने जिक्र छोड़ दिया। और चलो जी मैं आपके ना मुआशरे का फ़र्क या तो जो है ना कौम सारा कुछ ही छड़ बैठी है, नहीं है वो फेसबुक है जी हर 5 मिनट के बाद चेक हो रही है। यहाँ तो ना भी कौम छोड़ ही चुकी है सारा कुछ। चलो जी हम भी दिल को तसलियां दे लें, और यार लोग हो इस तरह के गए क्या कर यार, फेसबुक हर 5 मिनट के बाद चेक हो रही है, व्हाट्सएप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक हो रहा है, इंस्टाग्राम थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक हो रहा है, फिर कुरान हम क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? अल्लाह मुझे फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का कोई पता नहीं, लेकिन कुरान के लिए किसी ने कहा था ए कुरान नूरानी शीशा ते हक दा राह विखावे। इस फेसबुक ने तुझे कुछ नहीं देना, तू को तस्वीर अपलोड कर, तुझे सारा लाहौर लायक दे दे, तू फिर वही का वही है। तुझे सारा पाकिस्तान लायक दे दे, तू फिर वही का वही है, कुछ भी नहीं बदलना है। लेकिन ए कुरान नूरानी शीशा हक दा राह विखावे, जो ऐसे नु पढ़ के अमल कमावे सीधा ही जन्नत जावे।
मैं चलो बाकी तो बात, सिर्फ आप कुरान पाक पकड़ लेना अपने हाथ में, उसका भी सवाब, देखने का भी सवाब। और मैं कहता हूँ सारा नहीं, सिर्फ तू सूरह इखलास ही पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पता क्या होगा? महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते तुझे 10 पारे तिलावत करने का सवाब देंगे। इसलिए पुत्र कुरान पाक खोलो यार, जिन्ने मुंडे बैठे दे खोलो, उथे अमलां दे होने जे नवेड़े किसे नहीं तेरी रात विच। मैं बाटा, मैं जाटा, मैं महरा, मैं राहियां, मैं जनाब गोंदल हाँ है। उन्हें कहना सानू की दसन डे, सानू सिर्फ अज है दस साढ़े सोने का एवं कि नहीं है, सानू ना गोंदल शोंदल वट छड़ दस, कहानियां उत्थे मुक गई। मैं नून लीग दा, मैं पीपल पार्टी दा, मैं PTI दा। उन्हें कहना सारे लम्मा पाए नहीं, तेन पाई जाना वाली, सानू ना दस है कुछ, सानू सिर्फ ए दस साढ़े महबूब दा है कि नहीं है। उथे अमलां दे किसे नहीं तेरी रात कुछ नहीं। अज अमल करो पुत्र, 5 वक्त की नमाज पढ़ो है 5। ये देखो ना, ये आपने ये सजाया है, ठीक है जी, आपने सजाया है। अल्लाह आपको अगले साल से भी बढ़कर करने की तौफीक दे। लेकिन पता है पुत्र, ये आपकी खुशी है जो आपने सजाया ना, ये आपकी खुशी है। आप अपने नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक की खुशी को इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो, मना, ये आपकी खुशी है। लेकिन उनकी खुशी पता क्या है? ये वाली लड़ियां भी लाओ। ये ताड़ी खुशी है, ये उन्होंने आर्डर है। ये आपकी खुशी है, ये उनका आर्डर है। जैसे आपने बाहर लड़ियां लगाई हैं ना, वो कहते हैं ऐनियां लड़ियां अंदर भी लाओ। बारों बारी फेर न कुड़िए ते हूं अंदर दा कूड़ा, बारों बारी फेर न कुड़िए हूं अंदर दा कूड़ा। ठीक है जी, 5 वक्त की पुत्र सारे बच्चे नमाज पढ़ो है। कुरान शरीफ या फिर यार एनी वफा दे कर छड़ो, जे कुरान ही ना खोलना फिर सारे झूठ कसम खा के छुट्टी है, फिर फेसबुक भी नहीं खोलनी है। और कुछ तो वफा करे ना यार, ये तो ना हुआ पुत्र, फेसबुक बार बार, कुरान कभी भी नहीं। और कुछ तो वफा करो ना यार, कुछ तो करिए ना यार, कम से कम कोई जवाब देने वाले तो हों। कल अल्लाह माफी दे, ये वक्त ना है, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। और कम से कम वहां ये कहने वाले तो बने, जो कुरान नहीं खोलिया तो खोली फिर फेसबुक भी कोई नहीं, जो कुरान नहीं खोलिया तो चेक मैं कभी व्हाट्सएप भी नहीं किया, जो कभी कुरान नहीं खोलिया तो खोलिया मैं इंस्टाग्राम भी कोई नहीं किया। लेकिन इंस्टाग्राम खुल रहा है, व्हाट्सएप खुल रहा है, फेसबुक खुल रही है, यूट्यूब खुल रही है, नहीं खुल रहा तो कुरान नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा तो कुरान। अब आप कहेंगे सर साहब मिलाते तू ही किहड़े मौजू छेड़ बैठे हो? और भाई यही मौजू है सर, तू तो अपने नबी का मिलाद मना रहा है ना। हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा का तज़किरा कर रहे थे, लिखा सैयदा कायनात सारी रात नवाफिल अदा फरमाया कर। हालात होना चाहिए ना जी, पीरां दा मुंडा है ते ये माफी मिल जानी, इन्हू पीरां दा मुंडा है। ये हुजूर फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और मैं जब वुजू करने गया तो मैंने देखा मेरी बेटियां बहनें बैठी, मैं बस जाते जाते है बड़ा औखा काम सन 2021 में इसमें खड़े होना, लेकिन मैं बेटियों से कहूंगा बेटियों यही रास्ता है, हमने किसी एक्टर के पीछे नहीं चलना, हमने उसके 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 पीछे नहीं चलना, हमने जब भी चलना है सैयदा कायनात के पीछे चलना है। हजरत जी हम तो काम पे चले जाते हैं ना, ये मॉर्निंग शो जिन्होंने 10 तलाक हुई ने, वो बैगन घर वसान के तरीके दसदियां होंदियां ने। इस कौम कालमियां देखो, इस कौम को घर बसाने के तरीके कौन बता रही है, जिनको खुद 10 तलाकें हो चुकी हैं। वो टीवी पे बैठ के इनको घर बसाने के तरीके, ये असल में इनको घर बसाने के नहीं, इनको घर तबाह करने के तरीके बता रही है। हमने नहीं देखना इनको, हमने जब भी देखना है सैयदा आयशा को देखना है। मैंने सुन रही हैं, औखा काम है बड़ा, लेकिन यही जिहाद है, यही मजा है इस दौर में। मुझे पता है इस दौर में दाढ़ी रखना बड़ा औखा काम है, लेकिन हमने फिर भी रखी हुई है। और मैं आप सब नौजवानों से कहूँगा पुत्र इनू रखो है, सानू बुढ़ी चाहिए नहीं जी दाढ़ी लवा के लभे है, और वजह तो नहीं ना है, आपस ही चलो बैठे रही हैं, और तो नहीं ना कोई वजह है, जो हो रहा है दस है दलेरी करके रखो, एक बुढ़ी के लिए ना दाढ़ी उतरवाओ,
कुछ तो मूल डालो बातों का। किथे तेरी बुढ़ी दे किथे महबूबे खुदा जी हैं करन की तो की लगाए अंदर। मैं जी खुद बेटियों वाला हूँ, स्पीकर लगा हुआ है। अल्लाह ये तुम स्पीकर ना कभी लगाओ, ये कैमरा तो मैं बड़ी बातें और भी आपको सुनाऊँ, लेकिन कैमरे से बड़ा डर लगता है। क्या मैं बेटियों वाला हूँ, मैं बहनों वाला हूँ जी। मैं किसी की तज़हीक नहीं करने लगा, लेकिन मैं तेन सच दसन लगा, जिन्होंने सोहना लगन लई तू नहीं ना रखन डिया, सिर्फ 3 दिन मूँह ना धोए तो तू ही उन्होंने ना वेखे, जे महीने च एक बारी फिशल ना कराए तो तू ही ना उन्होंने वेखे, जे क्रीम ना लाए, हाँ पुत्र चेहरे बिगड़ते हैं, तू ही ना उन्होंने वेखे हैं। लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना कि रख ले, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं वो ज़नाने मिस्र के लिए जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, और कुरान कहता है वक़त्तअना अयदियहुन, और उंगलियां काट के उन्होंने को शोर नहीं डाला कि हाय हाय उंगलियां कट गई। वक़ाला निस्वतुन, कुरान वो औरतें थी, उन्होंने ताना दिया जुलेखा, वो जुलेखा तू क्या कर रही है, अजीज़े मिस्र की बीवी होके गुलाम की प्यासी हो गई है। क्योंकि कुरान में है कद शगफ़हा हब्बा इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन, वो कहती है अजीज़े मिस्र की बीवी होके एक गुलाम पे आशिक हो गई। उसने कहा तुमने अभी उसने यूसुफ को देखा ही नहीं है, दिखाऊंगी तुम्हें भी, लेकिन शर्त ये है कल एक महफिल होगी, तुम्हारे हाथों में एक सेब दिया जाएगा, तुमने सेब पे छुरी रख लेनी है। शर्त ये है उस महफिल की, सेब तुमने तब काटना है जब हजरत यूसुफ आ जाएं और अपने चेहरे से निकाब उठाएं। लिखा है हजरत यूसुफ तशरीफ लाए, उनके हाथों में सेब थे जिसमें उन्होंने छुरियां रखी थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रुख से पर्दा उठाया ना, तो हुआ क्या, कुरान कहता है सेब तो नहीं काटे, वक़त्तअना अयदियहुन, उन्होंने उंगलियां काट दी हजरत। ये हुस्न यूसुफ का आलम था हजरत। किताबों में लिखा है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरा करते थे तो आपके रुखसारों की जो चमक थी वो दीवारों पे पड़ा करती थी हजरत। ये हुस्न यूसुफ का आलम था। और उंगलियां काट के कुरान क्या कहता है, वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा, वो कहती है अल्लाह की कसम ये तो कोई इंसान है ही नहीं, इन हादा इल्ला मलाकुन करीम, अरे ये तो कोई बड़ा इज्जत वाला फरिश्ता है। फिर वहां सैयदा आयशा बोली, हमारी अम्मा जान बोली, उम्मत की माँ बोली, आप फरमाती है वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती है।